आज मैं वो सच बताने वाली हूँ जो यूट्यूब में आज तक किसी ने नहीं बोला होगा शायद, और कभी बोलेंगे भी नहीं। इतना सच कोई नहीं बोलता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी सहरी हो गया है हमारा, फ़जर का टाइम हो रहा है, अजान हो चुका है। अभी मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ और उसके बाद थोड़ा सा मैं तिलावत करूँगी। तिलावत करने के बाद मैं अपने काम पर लग जाऊँगी। तो 2-3 दिन से मैं क्या कर रही हूँ कि सहरी खाने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं फिर से सोती नहीं हूँ, क्योंकि सो के उठने से ना लेट हो जाता है। कभी 8 बज जाता है, कभी 8:30 बज जाते हैं और बाद में काम करने में बहुत लेट हो जाता है। व्लॉगिंग भी करना पड़ता है, एडिटिंग करना पड़ता है, तो सब कुछ में बहुत हड़बड़ी हो जाती है। तो फ़िलहाल मैं 2 दिन से ये कर रही हूँ कि सहरी करने के बाद मैं नमाज़ पढ़ने के बाद तिलावत करती हूँ और उसके बाद ही किचन में जितने भी काम है, जो गैस वगैरह गंदे रहते हैं और किचन का बर्तन वगैरह सहरी के टाइम पे जो भी गंदे होते हैं, साथ साथ में ही मैं धो लेती हूँ। और इफ्तारी के बाद जितने भी बर्तन होते हैं वो तो इफ्तारी के बाद ही धोती हूँ। तो पहले कभी कभार मैं आलस कर जाती थी जब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी। वैसे तो मैं साथ साथ में ही सब काम करती जाती हूँ, पहले से ही मेरी आदत है। फिर भी कभी कभार ऐसे आलस आ जाता है ना, हम लोग इंसान हैं तो इंसान में कभी कभार आलस भी आता है। और अभी फ़िलहाल मैं अपनी ज़िंदगी में सब रूल एंड रेगुलेशन को बदल रही हूँ। आलस नाम का चीज़ को मैं अपने लाइफ से बहुत दूर हटाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आलस ही हम सबको ना पीछे गिरा देता है, नीचे गिरा देता है। तो जब भी हम किसी चीज़ को ठानते हैं और आलस को दूर रखते हैं, तभी हमें सक्सेस मिलती है। जब हम ये सोचने लगेंगे कल करे सो आज कर और आज करे सो अब, तो इस काम में, इस बात पे हम अटल हो जाए, तभी हम कुछ कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो अभी फजर का टाइम हो रहा है, अभी ही बाहर देखिए अंधेरा भी हो रहा है, अभी अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो मैं घर के जितने भी काम है सब कुछ कर लूँगी और अभी बच्चे भी सो रहे हैं तो काम भी फटाफट हो जाएगा। दिन में काम करने में ना तो गर्मी भी लगती है और थकावट भी होती है और बच्चे भी परेशान करते हैं। तो एक काम करने में अगर आपको 2 घंटा लगेगा सारा काम करने में, लेकिन आपको सारा दिन लग जाता है। तो अभी देखिए सब लोग सो रहे हैं ना, तो अभी बाहर अच्छे से अंधेरा मतलब उजाला भी नहीं हुआ है और मेरा ऑलमोस्ट आधा काम हो चुका है। और बाकी जितने भी कपड़े वगैरह धोने हैं वो मैं अभी धोऊंगी बाद में। अभी मैं फ़िलहाल झाड़ू लगा रही हूँ। तो झाड़ू लगाने में मुझे 1 घंटा लग जाते हैं, क्योंकि दोनों तरफ ही आंगन है ना, तो दोनों आंगन और ये जो रास्ता है सामने, सब कुछ मैं झाड़ू लगाती हूँ। हाँ, अभी बात कर लेते हैं हमारे टारगेट के बारे में कि जब हम कोई भी चीज़ को आलस नहीं करेंगे, साथ साथ में ही कर लेंगे, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। कुछ भी जमा नहीं रहेगा, पेंडिंग नहीं रहेगा कि बाद में बहुत सारा काम एक साथ में करना नहीं पड़ेगा और ज़्यादा थकावट भी नहीं होगी और हमें दूसरा काम करने का मौका भी मिलेगा, टाइम भी मिलेगा। जबकि मैं अभी ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो मैं पहले जैसे काम करती थी वैसा काम करने से अभी मेरा नहीं चलता है। तो अभी मुझे फटाफट से घर का काम ख़त्म करना पड़ता है और घर को भी वेल ऑर्गेनाइज और साफ़ क्लीन रखना पड़ता है, क्योंकि सारा दिन मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। तो अगर गंदगी होगी तो लोगों को पसंद नहीं आएगा, तो सब कुछ मुझे साफ़ सुथरा भी रखना पड़ता है। तो वैसे भी साफ़ करती रहती हूँ और जब ब्लॉगिंग करती हूँ तब भी साफ़ करती हूँ। तो इस तरह से मेरे सारे चीज़ चमकते ही रहते हैं। तो ब्लॉगिंग से जो डेली ब्लॉगिंग है, इस तरह से आपको 2 फ़ायदा है। एक, आप कमा भी सकते हो और दूसरा, आप घर की भी देखभाल कर सकते हो, साथ में बच्चों को भी देखभाल कर सकते हो और आपका घर हमेशा चमकता रहेगा। नेक्स्ट है, आपको पैसा कमाना है। सिर्फ हाउसवाइफ और घर को संभाले बैठे रहोगी तो आपको ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। कमाना बहुत ज़रूरी है, तो ये तो मैं रोज़ बोलती ही रहती हूँ। लेकिन एक बात है, जब आप ना घर में बैठी रहोगी, हाउसवाइफ हो, घर का सारा काम करती हो, इतना सारा काम करती हो, लेकिन आपका कोई नाम नहीं होता है। लोग यही बोलते हैं कि घर में बैठी रहती है, सारा दिन सोती रहती है, पड़ी रहती है, खाती है और सोती है, क्या ही करती है, कुछ नहीं करती है, ऐसा आपको सुनने को मिलेगा। भले ही आप सुबह से लेकर शाम तक जितना भी आप काम कर लो, जितना भी मेहनत कर लो, आपका कोई कदर नहीं होगा। और दूसरी तरफ, अगर आप एक वर्किंग वूमेन हो, चाहे आप बाहर जाके काम करो या घर में रह के करो, अगर आप थोड़ा सा भी कमाते हो, ज़्यादा कुछ कमाने की ज़रूरत नहीं है, इतना अगर आप कमा लो कि आपकी छोटी मोटी जो ज़रूरतें हैं
वो ज़रूरतें आप अपने पैसों से पूरा कर पाओ, आपको दूसरे के सामने हाथ फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप अगर दूसरे के सामने हाथ फैलाते हो तो ख़ुद को भी अच्छा नहीं लगता है और दूसरा भी आपको बोलेगा कि मेरे टुकड़े पर पल रही है। बहुत सारे हस्बैंड ऐसे होते हैं कि वो सुनाते हैं कि उसके टुकड़े पे आप पल रही हो, तो जैसा तरीका अलग अलग होता है, लेकिन वो जैसा भी हो एक ताना तो मारता ही है। तो कभी 100 में से 1-2 ऐसे हस्बैंड होंगे जो अच्छे होंगे कि उसका फ़र्ज़ समझ के, उसका ज़िम्मेदारी समझ के आपको खिलाएगा। लेकिन ज़्यादातर हस्बैंड ही कभी ऐसे नहीं बोलेंगे। कभी अगर झगड़ा लग गया, झगड़ा हो गया, तब आपको सुनाएंगे ही सुनाएंगे। लेकिन जब आप कमाने लगोगे ना, तो बाहर वाले तो आपकी इज़्ज़त करेंगे ही करेंगे और घर वाले भी आपकी इज़्ज़त करेंगे और आपको एक ओहदा मिलेगा अपने घर में, एक मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। तो भले आप थोड़ा सा ही कमाओ, लेकिन आप ज़रूर कमाओ। ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, मैंने और एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था। लेकिन ब्लॉगिंग ऐसा एक ऑप्शन है जो आप घर के काम करते हुए आप ब्लॉग कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। इसमें सब्र की बहुत ज़रूरत है। तो पहले ही आपको पैसा मिलने वाला नहीं है, आपको पूरा 1-2 साल मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबके साथ ऐसा नहीं होता है। कोई लोग, कुछ लोग होते हैं तुरंत ही वायरल हो जाते हैं और वो इनकम करने लगते हैं। तो आज मैं बताती हूँ कि मेरे चैनल के बारे में कि मेरा अब तक कितना डॉलर हो गया है। तो पहले मैं जितना धीरे धीरे से ग्रो हो रही थी, तो मुझे ना जब 400 सब्सक्राइबर हो गए थे, बहुत धीरे धीरे मुझे 400 हुआ और उसके बाद तुरंत ही मेरा 2000 हो गए 1 महीने के अंदर ही। फिर 2000 में आने के बाद इतना स्लो हो गया, अभी इतना स्लो है कि एक दिन में सिर्फ 20-30 से सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। और 3 दिन में, पहले मेरा 3 दिन में $1 बनता था, फ़िलहाल अभी 2 दिन में $1 बन रहे हैं। तो इस तरह से मेरा इनकम हो रहा है। तो डॉलर के बारे में कोई भी यूट्यूबर आप लोगों को नहीं बताएगा और जिनका पेमेंट अभी तक नहीं मिला है वो लोग तो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अभी मेरा 2 दिन में $1 बनता है। लेकिन माशाल्लाह ये भी मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एक ना एक दिन मुझे पेमेंट मिलेगा, वो रास्ता बन गया है। तो भले ही 2 दिन में हो, 3 दिन में हो, $1 हो, $2 हो, इस तरह से बूंद बूंद से सागर बनता है। इस तरह से एक दिन ना एक दिन मेरा $100 बन जाएगा और मेरा पेमेंट मिल जाएगा। ये मेरे ऊपर वाले से मेरा भरोसा है। तो फ़िलहाल तो मेरा स्ट्रगल टाइम है। तो अभी मैं अपना लाइफ गुजार रही हूँ और अगर मुझे कभी पेमेंट मिलता है और मैं अच्छा खासा कमा लेती हूँ, तो उस टाइम मेरा लाइफस्टाइल कैसा होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी जो मुझे घर में ऐसा कुछ सुनने को मिलता है और तब मुझे कैसा मिलेगा, तो दोनों का मैं डिफरेंस आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आप लोग भी आगे बढ़ पाओ। भले ही मुझे अब तक पेमेंट ना मिला हो, लेकिन मैं आप लोगों को मोटिवेट करने की पूरी कोशिश करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जैसी कोई बहन ऐसे घर में बैठी ना रहे और कोई भी ऐसे ताने ना सुनती रहे। हर कोई, किसी को काम करने की ज़रूरत है, लेकिन आप पर्दे में रहो, बाहर ना निकलो, लेकिन घर में बैठ कर ही आप कुछ ना कुछ कर पाओगी, जो मैंने पहले भी बोला है। लेकिन ब्लॉगिंग एक बहुत आसान तरीका है। घर के काम के साथ साथ आपको ब्लॉगिंग करना है और पैसा कमाना है। तो इसमें जितने भी हेल्प हो सके मैं आप लोगों को करूँगी। और मैंने पहले भी बोला है ना कि मेरा जो मोबाइल ख़राब हुआ है, वो जब ठीक हो जाएगा मैं आप लोगों को डिटेल से सब कुछ बताऊँगी। और मैं कैसे शूट करती हूँ, किस तरह से एडिटिंग करती हूँ, कैसे मैं म्यूज़िक ऐड करती हूँ, और सारा कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, बताऊँगी। क्योंकि भले ही मैं आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ, लेकिन मुझे जितनी भी अभी तक नॉलेज हुई है यूट्यूब के बारे में, ब्लॉगिंग के बारे में, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि मेरे बातों से और मेरे नॉलेज से अगर आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ो, तो इससे मुझसे ज़्यादा और किसी को खुशी नहीं होगी। क्योंकि मुझे बिल्कुल भी जलन नहीं होगी कि आप लोग अगर नए यूट्यूबर आओ और मुझसे अगर आप लोग कुछ सीख पाओ और आगे